तो चलिए शुरुआत करते हैं रेबल अ थीव हू स्टोल द पेपर एपिसोड 5 की। इधर एक जगह पर एक मेड अपनी लेडी को गिल्डोंग के बारे में बता रही होती है। उस मेड का नाम होता है गारयोंग और उस लेडी का नाम होता है जांग नोक्सू। गारयोंग नोक्सू से बोल रही होती है कि गिल्डोंग एक पेडलर है। मुझे बाकी सारी चीजों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो आपको एक आदमी को सेड्यूस करना सिखा सकता है। दूसरी ओर गिल्डोंग कहीं पे घूम रहा होता है और उसके आसपास कुछ बच्चे होते हैं जो कि उससे कुछ कैंडी मांग रहे होते हैं। गिल्डोंग उन सबको कैंडी बांटता हुआ बढ़ता जा रहा होता है आगे की ओर। कुछ देर बाद वहां पर गारयोंग पहुंच जाती है और वो गिल्डोंग की ओर देखकर पूछ होती है, क्या तुम गिल्डोंग हो? मैंने सुना है कि तुमने मारयोंग की हेल्प करी है। गिल्डोंग हाँ कहता है। फिर गारयोंग बोल रही होती है कि गोंगवा तुमसे मिलना चाहती है। उस लेडी का नाम गोंगवा भी होता है। गिल्डोंग पूछ रहा होता है कि गोंगवा कौन है। फिर गारयोंग कह रही होती है कि तुम्हें ड्रिंकिंग करना पसंद है ना, हमारे पास बहुत सारे ड्रिंक है तुम्हारे लिए, तुम मुझे फॉलो करो। गिल्डोंग उसकी बात मान जाता है। फिर गारयोंग उसे गोंगवा के घर पे लेकर जाती है। गिल्डोंग गोंगवा के सामने बैठ जाता है। उन दोनों के बीच में एक कर्टेन लगा हुआ होता है। गोंगवा बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम वुमन की हेल्प करते हो जिसे भी सेड्यूस करना चाहें, क्या तुम मेरी भी हेल्प करोगे? गिल्डोंग कह रहा होता है कि मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं सारी चीजें पॉसिबल नहीं बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो, क्या कोई मिनिस्टर है या फिर कोई यंग ऑफिसर है जिसने कि अभी स्टेट एग्जामिनेशन पास किया है? गोंगा कहती है कि वो मैजेस्टी है, यानी कि किंग। मैं किंग को अपना आदमी बनाना चाहती हूँ। ये सुनते ही गिल्डोंग थोड़ा सा हंसता और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। गोंगवा गारयोंग की ओर इशारा करती है। फिर गारयोंग उस कर्टेन को हटा देती है। गिल्डोंग कुछ देर तक घूरकर गोंगवा की ओर देखता और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना, लेकिन तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। गोंगवा बोल रही होती है कि यही चीज तो मुझे इनक्रेडिबल बनाती है। किसी आदमी को ब्यूटी से सेड्यूस करना बहुत आसान है। अब तुमने मेरा फेस देख लिया तो फिर तुम मुझे बताओ, क्या तुम किंग को मेरा आदमी बना सकते हो? गिल्डोंग कह रहा होता है, क्यों ना तुम किंग की बजाय मुझे डेट करो। मैंने तुम्हारी जैसी कोई भी वुमन नहीं देखी है जो कि इतनी एम्बिशियस हो, और मुझे एम्बिशियस वुमन बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही गारयोंग गिल्डोंग को चांटा मार देती है। गारयोंग कह रही होती है, क्या तुम गोंग हा को नीचे दिखा रहे हो क्योंकि वो एक किसिंग है? वो कोई सडांग नहीं है जो कि पैसों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। ये कहकर वो दोबारा मारने जा रही होती है, तभी गोंगाओ से रुकने के लिए कहती है। गिल्डोंग अपने गाल पे हाथ रखता और बोल रहा होता है गारयोंग से कि तुम काफी छोटी दिखती हो लेकिन काफी स्ट्रांग हो। फिर वो गोंगा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी बहन का बर्थडे आने वाला है। मैंने उसके लिए सुंदर जूते खरीदे हैं और मैं देखना चाहता हूँ उसे पहनते हुए। गोंगा कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। गिल्डोंग बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि किंग कैसा दिखता है और तुम चाहती हो कि मैं उसका दिल जीत लूं, और वैसे ही मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जैसी फीस्टी वुमन किसी और को मिले। चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं और किस्मत को छोड़ देते हैं, अगर हम दोबारा मिले तो हमारी डेस्टिनी में होगा। ये बोलकर मुस्कुराकर गोंगा की ओर देखता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोंगा भी मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद गिल्डोंग ट्रैवल कर रहा होता है और वो ट्रैवल करते करते फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वहां पर कुछ पेडलर मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक पेडलर बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना है कि जो इक्वारी का लीडर है आमोगे और जो ठग तेहाक है, उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है? दूसरी ओर आमोगे अपने घर पे बैठा होता है, उसके साथ में उसका बेटा गिलियन, बोरी और इलचंग होते हैं। इलचंग बता रहा होता है कि तेहाक तुमसे मिलना चाहता है। आमोगे बोल रहा होता है कि तेहाक मुझसे मिलना चाहता है। फिर इलचंग कह रहा होता है, हाँ, तेहाक एक ठग है जो कि ग्वंजा में 3 से 4 साल पहले आया था। वो गैम्बलिंग डेन चलाता है, लड़कों को बेचता है और साथ ही में पैसों को लोन भी देता है। उसने बहुत सारे पैसे बनाए हैं एफिडेविट को फोर्ज करके। वो लोगों के साथ स्कैम करता है और उन्हें एज अ स्लेव बेच देता है। गिलियन बोल रहा होता है कि वो हमारे बिजनेस पे अब नजर रख रहा है, इसलिए आपको उससे एक बार जरूर मिलना होगा। आम होगे उनकी बात मान जाता है और वो तेहाक से मिलने के लिए चला जाता है। तेहाक आम होगे को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है। उनके साथ में तेहाक का एक गार्ड और गिलियन होता है। उस गार्ड का नाम होता है मोरी। तेहाक आमोगे से कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे बिना मिंग से सिल्क खरीदा जाए। आमोगे कह रहा होता है कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन जो तुम्हारा बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है। तेहाक बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे नोमैड ऐसे ही घूम रहे हैं और वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बन गए हैं। इस वजह से मेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो कि आगे बढ़े और उन नोमैड्स की हेल्प करें। मैं इतना ज्यादा पैसा तो नहीं कमा पाता, लेकिन सर्वाइव करने के लिए कमा लेता हूँ। आमोगे कह रहा होता है कि अगर तुम कमा लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तेहाक बोल रहा होता है कि नोमैड बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा नेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है स्लेव ट्रेड से, और मैंने सुना है कि तुम्हारे काफी सारे कनेक्शन है ऑफिशियल लोगों से। अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर मैं तुम्हें 40% देने के लिए तैयार हूँ। आमोगी बोल रहा होता है ये ऑफर काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है कि हम दोनों ही लॉ को ब्रेक करके अपना पैसा बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा क्लीन हूँ या फिर मैं तुमसे ज्यादा डर्टी हूँ, लेकिन मैं लोगों को नहीं बेचता, और खास तौर पर बच्चों को एज अ स्लेव मैं नहीं बेचता हूँ। तेहाक कह रहा होता है कि एक पर्सन के 200 रोल मिलेंगे कॉटन के। आमोगे कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कौन
से लोग स्लेव बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ तुम उन छोटे बच्चों को डराकर एज अ स्लेव उन्हें बेच देते हो। मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम किसी और की हेल्प ले सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुमने अगर ऐसी जगह में लोगों को भेजा जहाँ पर लोग मुझे लीडर बोलते हैं तो फिर ये मुझे मंजूर नहीं है। ये बोलकर आमोगे वहां से चला जाता है। इधर गिल्डोंग उन सारे पेडलर की बात सुन रहा होता है। पेडलर बोल रहे होते हैं कि जो ते हाक है वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, अगर वो एक बार ठान ले किसी से बदला लेने की तो फिर वो नहीं छोड़ता है उस पर्सन को। वैसे भी उसके पास एक आर्मी है बार्बियंस की। ये सुनकर गिल्डोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। आमोगे घर पे पहुंच गया होता है और वहां पर अपने सारे साथियों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी बोरी बोल रहा होता है कि गिल्डोंग शायद वापस आने ही वाला होगा। योंगे कहता है हाँ, और वैसे भी रीनी का बर्थडे भी आने वाला है, वो भले ही अपना बर्थडे भूल जाए लेकिन अपनी सिस्टर का नहीं भूलता। आमोगे कह रहा होता है कि किसे फर्क पड़ता है कि वो यहाँ पर आए। कुछ ही मिनट बाद गिल्डोंग वहां पर पहुंच जाता है। उसे देखकर सारे खुश हो रहे होते हैं सिवाय आमोगे के। गिल्डोंग अपने फादर के पास जाता है उन्हें बो करने के लिए, लेकिन फादर कहते हैं कि तुम पहले खाना खाओ, और ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गिल्डोंग अपने भाई गिलियन के साथ बैठा हुआ होता है। गिलियन बोल रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, फादर सबसे ज्यादा राह देख रहे थे तुम्हारी घर आने की। गिल्डोंग कह रहा होता है कि फादर बहुत साल पहले ही मेरे में इंटरेस्ट खो चुके हैं। गिलियन बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा क्लूलेस हो। तभी गिल्डोंग उसे एक बुक देता है। वो बुक देखकर गिलियन बहुत ज्यादा खुश होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें ये कैसे मिली, मुझे ये बुक नहीं मिल रही थी। गिल्डोंग पूछ रहा होता है कि तुम्हें अगर बुक इतनी ही पसंद है तो फिर तुम स्टेट एग्जामिनेशन क्यों नहीं देते हो। गिलियन बोल रहा होता है क्या फर्क पड़ता है, हमारे जैसे लोग अगर एग्जाम में हाई स्कोर कर भी लें तो भी वो सारे लोग हमें अजीब सी जॉब देंगे, जैसे कि हॉर्स को गार्ड करना या उन्हें नहलाना। फिर वहां पर उनकी बहन पहुंच जाती है और वो गिल्डोंग की आंखों पे अपने हाथ लाकर पूछ रही होती है कि मैं कौन हूँ। गिल्डोंग बोल रहा होता है कि तुम अगली गर्ल हो। रेनी अपने दोनों हाथ हटाती है और बोल रही होती है कि मैं अगली नहीं हूँ। गिल्डोंग बोल रहा होता है कि तुम अगली हो। ऐसे वो कुछ और देर बाद बात करते हैं। फिर गिल्डोंग और गिलियन अपने फादर से मिलने के लिए चले जाते हैं। गिल्डोंग अपने फादर के सामने नील डाउन होता है और उनके सामने बो करता है। वहां पर बोरी भी बैठा हुआ होता है और वो गिल्डोंग से पूछ रहा होता है कि तुमने तो बहुत सारी अच्छी चीजें देखी होंगी। गिल्डोंग बता रहा होता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी सुंदर लड़कियां देखी हैं। हानयांग की लड़कियां थोड़ी चबी और स्वीट होती हैं, प्योंगयांग की गर्ल जो थोड़ी पतली और क्विक होती है, और ना वो उनकी लड़कियां प्रिटी होती हैं। तभी बोरी उसे रोकते और बोलते हैं कि ठीक है, वैसे तुम्हारी उम्र होगी शादी करने की, तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए। गिल्डोंग कह रहा होता है कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कौन सी अच्छी लड़की एक ठग की फैमिली में शादी करेगी। ये सुनने के बाद गिल्डोंग के फादर गुस्से से उसकी ओर देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। गिलियन भी गुस्से में वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद बोरी गिल्डोंग से बोल रहा होता है कि तुम साल भर से गए हुए हो, तुम्हें ऐसे बात करना जरूरी था। गिल्डोंग कह रहा होता है मैंने सुना है कि जो तेहाक है वो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है फादर के लिए। रूमर तो ऐसा कहते हैं कि अगर वो किसी के खिलाफ रिवेंज लेने की सोच ले तो फिर रिवेंज लेके रहता है। बोरी कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, वो तेहाक अपना सबक सीख जाएगा। ये बोलकर वो वहां से बाहर चला जाता है। रात को गिल्डोंग और गिलियन दोनों एक रूम में लेटे हुए होते हैं। गिलियन बोल रहा होता है कि फर्क नहीं पड़ता तेहाक कितना टफ है, लेकिन इस बार उसका पाला हमारे फादर से पड़ा है। गिल्डोंग कह रहा होता है कि हमारे फादर भी एक ह्यूमन है, अगर उन्हें चाकू लगेगा तो फिर खून जरूर निकलेगा। गिलियन बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली सुबह गिल्डोंग अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा होता है, तभी वहां पर क्विट्सवा पहुंच जाता है और वो गिल्डोंग से कह रहा होता है कि चलो तुम मेरे साथ कीसिंग पार्लर चलो। ये सुनते ही गिल्डोंग अपनी सिस्टर की कानों को बंद करता है और क्विट्सवा से बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए लड़कियों के सामने। कहता है ठीक है, वैसे मैंने सुना है कि कीसिंग पार्लर में एक नई लड़की आई है, उसकी सिंगिंग बहुत ही अच्छी है, तुम मेरे साथ चलो ना। गिल्डोंग बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो फिर कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन एक बात बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। क्विट्सवा बता रहा होता है कि तुम्हारे फादर बाहर गए हैं क्योंकि अचानक से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। गिल्डोंग पूछ रहा होता है कि तुम क्यों नहीं गए। क्विट्सवा कह रहा होता है कि उन्होंने कहा है कि इतने सारे लोगों को जाना क्यों जरूरी है, वो अपने साथ में बोरी, योंगे और इल्चंग को लेकर गए हैं। गिल्डोंग पूछ रहा होता है कि सेगुल और इप्सन के बारे में क्या। क्विट्सवा बोल रहा होता है कि वो दोनों कहीं खेल रहे होंगे या फिर सो रहे होंगे। गिल्डोंग चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। काम हो गए, मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए जा रहा होता है अपने साथियों के साथ। फिर उसे बाहर सोना मिल जाती है और उन सबको अंदर लेकर जाती है। वो सारे काफी देर तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वेट कर रहे होते हैं। फिर वहां पर एक आदमी आता है ड्रिंक करके और वो सोनो से बोल रहा होता है कि सारे लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इनमें क्या है, क्या ये मोंक अच्छा टेस्ट करता है। ये बोलकर वो मोंक के सर पे हाथ रख देता है। तभी योंगे उसका हाथ पकड़ता उसे बाहर धक्का दे देता है। फिर वहां पर तीनों आदमी पहुंच जाते हैं और वो योंगे को पीछे से चांटा मार देते हैं। योंगे को इस बात को गुस्सा आता है और उन तीनों को पीटता है। फिर वो उनको बाहर लेकर जाता है और देखता है कि वहां पर उनके कुछ और साथी होते हैं और वो सारे उनको देखकर भागने लग जाते हैं। बोरी और मोंक भी बाहर आते हैं और वो योंगे के साथ उन सबका पीछा करने लग जाते हैं। बोरी उनका पीछा करते करते थक जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो बोरी को बेहोश कर देता है। दूसरी ओर गिल्डोंग रास्ते में होता है और वो भाग रहा होता है। भागते भागते गिल्डोंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं। आम होके घर के अंदर अकेला बैठा होता है। तभी वहां पर तेहाक का गार्ड मोरी पहुंच जाता है और उसके साथ में कई सारे साथी भी होते हैं उसके।
मोरी बोल रहा होता है कि तुम ऐसे टाइगर बन गए हो जिसके एक भी क्लॉ नहीं है। बाहर गिल्डोंग काफी घबराया होता है, इस वजह से वो पीछे के रास्ते से घर में घुसने की कोशिश करता है। जैसे वो घर के अंदर कूदता है तभी वहां पर 3 आदमी से देख लेते हैं। इधर रूम के अंदर आम हो गए मोरी से बोल रहा होता है कि तुम काफी रूड हो, क्या तुम्हें ऐसे ही तेहाक ने सिखाया है। मोरी बोल रहा होता है कि कम से कम हमारे मास्टर ने ये तो नहीं सिखाया कि कोई भी अपने मास्टर को ऐसी आसानी से छोड़कर चला जाए। जो भी आज कुछ हो रहा है इसका मतलब ये है कि तुमने अपने आदमियों को अच्छे से नहीं सिखाया है। आमोगे कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। ये सुनते ही मोरी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोल रहा होता है कि तेहाक तुम्हारा सर चाहता है। तभी वहां पर गिलियन पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ, बोल रहा होता है कि किसने कहा है ये, और उनके पीछे से योंगे और बोरी पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ। आमोगे मुस्कुराकर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे आदमी मुझे इतनी आसानी से छोड़कर चले जाएंगे, वो भी अकेला। अचानक से मोरी उन पर अटैक करता है और वहां से बाहर भाग जाता है। बाहर पहुंचकर वो सारे फाइट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है कि फादर फादर आप कहाँ पर। आवाज सुनते ही बोरी बोल रहा होता है कि ये आवाज तो गिल्डोंग की है। गिल्डोंग अपने फादर को ढूंढ लेता है, वो उनके पास जा रहा होता है भागकर। तभी 3 आदमियों से पीटने लग जाता है। फिर गिलियन उसके पास जाता है और वो उसकी हेल्प करता है। मोरी अपने सारे आदमियों को लेकर बाहर रोड पे पहुंच जाता है। गिलियन योंगे भी अपने सारे साथियों के साथ बाहर पहुंच जाते हैं और फिर वो सारे फाइट कर रहे होते हैं सड़क पर। ये फाइट होते हुए गिल्डोंग दूर से ही देख रहा होता है। कुछ ही देर में फाइट खत्म हो जाती है और आमोगे के सारे साथी वो फाइट जीत जाते हैं। फिर वहां पर तेहाक को पकड़कर लाया जाता है। आमोगे बाहर आता है, फिर वो एक छोटी सी नाइफ निकालता है और तेहाक से बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारी जीभ को काट दूं? चलो मैं तुम्हारा एक कान काट देता हूँ, वैसे भी तुम्हें 2 कान दिए, एक कान काटने के बाद तुम सिर्फ मेरी बातें सुनोगे। ये बोलकर वो तेहाक का एक कान काट देता है और उससे कह रहा होता है कि अब से तुम मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करना। ये बोलकर वो वहां से चले जाते। थोड़ी देर बाद वो सारे एक रेस्टोरेंट में होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। गिल्डोंग गिलियन के साथ बैठा होता है। गिलियन बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, फादर ने ये प्लान बनाया था ताकि वो तेहाक को अपने बिल से बाहर निकाल सके। योंगे गिल्डोंग के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम एक मैन हो, उसके बावजूद तुम बहुत ज्यादा डरते हो और काफी वीक भी हो, तुम्हें मेरी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे ही वो कुछ और देर तक ड्रिंक करते हैं। फिर ड्रिंक करने के बाद गिल्डोंग क्विटसा से पंजा लड़ा रहा होता है। उसे पंजा लड़ाते हुए उसके फादर भी देख रहे होते हैं दूर से। काफी मेहनत करने के बाद गिल्डोंग क्विटसा को हरा देता है पंजे में और वो सबसे बोल रहा होता है क्या तुम सबने देखा, मैंने क्विटसा को हरा दिया है। वहीं पास में सेगुल खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि क्विटसा ने इसे जीतने दिया है। तभी एप्सन बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है, गिल्डोंग खुद जीता है और वैसे ही बच्चों में गिल्डोंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ये सुनते ही गिलियन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर गिल्डोंग उन सबके पास जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो सारे एक सर्कल सा बनाते हैं और सारे साथ मिलकर गाना गा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आम होके सबकी ओर देख रहा होता है। फिर वो आखिर में रेने गिलियन और गिल्डोंग की ओर देखता है। वो उनको मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुराने लग जाता है। इसके बाद वो दोबारा ड्रिंक करते हैं और वहीं पर सारे चित हो जाते हैं। आम होके उन सबकी ओर देखता है और बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर गिल्डोंग अपने फादर के पास जाता है और उनसे बोल रहा होता है कि मैं आर्म रेसलिंग में जीता हूँ, क्या आप मेरी एक विश पूरी कर। फादर पूछते हैं कि तुम्हारी विश क्या है। गिल्डोंग नील डाउन होकर बोल रहा होता है कि आप मेरे साथ मिलकर ये विलेज छोड़ दो। रूमर्स का कहना है कि तेहाक कभी भी गिव अप नहीं करता, वो हमेशा अपना रिवेंज लेकर ही रहता है। हम ये सब गिव अप करके फार्मिंग कर सकते हैं इसकी बजाय। मैं भी पेडलिंग करना छोड़ दूंगा और मैं भी आपका ख्याल रखूंगा और साथ ही मैं रेनी के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ लूंगा। फादर बोल रहे होते हैं क्या तुम फार्मिंग करने को बोल रहे हो मुझे। गिल्डोंग बोल रहा होता है कि फादर आपको पता नहीं है कि सॉइल कितनी रिच है, जो भी प्लांट करोगे वो बहुत ही जल्दी फ्लोरिश हो जाएगा। फादर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर हम फार्मिंग करेंगे तो फिर क्या होगा। गिल्डोंग थोड़ा गुस्से में आकर बोल रहा होता है कि आपको पता है कि अगर हम ऐसे रफियंस की तरह जीते रहे तो फिर क्या होगा। वहीं पास में गिलियन बैठा होता है। ये जैसे ही वो ये सुनता है वो गुस्से में आकर गिल्डोंग का कॉलर पकड़कर बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब फादर से कहने की, तुम मेरे साथ आओ। ये बोलकर गिल्डोंग गिलियन को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वहां पर एक ट्री होता है। वो उसे वहां पर बैठाकर बोल रहा होता है कि ये सारी जगह हमारे फादर की है और ये जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे फादर के हैं और तुम कोशिश कर रहे हो कि हमारे फादर के रास्ते में आने की, जबकि वो यहाँ के किंग हैं। गिल्डोंग कह रहा होता है मुझे पता है कि हमारे फादर इक्वारी के लीडर हैं, सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन गिलियन तुम्हें पता है कि हमारी मदर की डेथ कैसे हुई। तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड जो के अंकल ने उन्हें मारा है? ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे फादर ने हमारी मदर को मारा है और उनके लालच ने। अगर किसी आदमी को उसकी जगह नहीं पता है तो फिर अपने टाइम से पहले मर जाता है। अगर हम ऐसे जीते रहे तो फिर हम सारे मारे जाएंगे, तुम, मैं और हमारी सिस्टर। तभी वहां पर उसके फादर पहुंच जाते हैं और वो गिल्डोंग से बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी लाइफ आगे जी लोगे ऐसे ही? जो तुम अपने सामने ये ट्री देख रहे हो ये माउंट जीरी की शमन से ब्लेस किया गया है। जब भी कोई पावरफुल पर्सन बॉर्न होगा जोशन में तो फिर ये ट्री उसकी हेल्प करेगा उसे स्ट्रॉन्ग और टॉल रहने में। मैंने उस शमन से पूछा था गिल्डोंग के बारे में कि वो अपने टाइम से पहले कैसे ना मरे। चलो गिल्डोंग क्या तुम मेरे साथ रेसलिंग करोगे? गिल्डोंग उनकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों रेसलिंग कर रहे होते हैं। गिल्डोंग के फादर कह रहे होते हैं कि तुम अपना पूरा जोर लगाना है, अपनी स्ट्रेंथ का
यूज करो। गिल्डोंग अपनी ताकत का यूज करता है और अपने फादर को थोड़ा सा उठा देता है हवा में। फादर बोल रहे होते हैं कि और ताकत का यूज करो, लेकिन गिल्डोंग और ज्यादा ताकत नहीं लगा पाता। इसके बाद गिल्डोंग के फादर उसे हल्का सा धक्का देते हैं और वहां पर फेंक देते हैं। गिल्डोंग जमीन पे गिर जाता है। गिलियन उसे उठाता है। फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि चलो एक और राउंड करते हैं। गिल्डोंग मना कर देता है। उसके फादर गुस्से में बोल रहे होते हैं कि एक और राउंड होगा हमारे बीच में। तब भी गिल्डोंग मना कर रहा होता है। फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि चलो इस ट्री को उसकी जड़ से उखाड़ कर दिखाओ, नहीं तो इस रॉक को उठाकर दिखाओ। गिल्डोंग रोने लगा और बोल रहा होता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर गिल्डोंग के फादर उसके पास जाकर बोल रहे होते हैं कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम वो बच्चे हो जिसने की अकेले छोटी उम्र में एक टाइगर को फेस किया था और वहां से जिंदा बचकर आ गए थे। गिल्डोंग कह रहा होता है कि वो सारी बातें झूठी थी। अचानक से एक दिन मेरी जितनी भी ताकत थी वो सारी चली गई। अब मैं उनको यूज नहीं कर सकता हूँ। फादर गिल्डोंग की ओर घूरकर देख रहे होते हैं। उन्होंने बचपन वाला गिल्डोंग याद आ रहा होता है। फिर वो उसके आंसू पोंछते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात को गिल्डोंग के फादर बाहर खड़े होते हैं। फिर वहां पर बोरी पहुंच जाता है और पूछ रहा होता है क्या हुआ है। गिल्डोंग के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं छुट्टी ले लूँ कुछ दिनों के लिए। अगली सुबह गिल्डोंग जब उठता है तो फिर बोरी उसे अपने पास बुलाता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुमने अपने फादर से बोला है कि वो अपना काम छोड़ दे? अगर तुम नहीं चाहते तो फिर तुम्हारे फादर ऐसा क्यों बोलेंगे कि मैं उनका काम टेक ओवर करूं? गिल्डोंग खुश होकर बोल रहा होता है क्या मेरे फादर ने कहा है कि वो अपना बिजनेस छोड़ देंगे? बोरी बोल रहा होता है कि गिल्डोंग तुम इस बारे में ड्रीम मत करो उनके बिना। गिल्डोंग उनकी पूरी बात नहीं सुनता और वो अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है उनके रूम में पहुंचकर गिल्डोंग बोल रहा होता है क्या आप वाकई में छोड़ रहे हो ये सब काम? गिल्डोंग के फादर कह रहे होते हैं क्या वाकई में जिस लैंड की तुम बात कर रहे हो फर्टाइल है? गिल्डोंग खुश होकर बोल रहा होता है कि हाँ वो लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है। गिल्डोंग के फादर कह रहे होते हैं ये इतना बुरा भी नहीं होगा अगर मैं फार्मिंग करके पैसा कमाऊं और शायद हम कुछ पिग भी पाल लेंगे। ये बोलकर गिल्डोंग के फादर बाहर चले जाते हैं। फिर गिलियन का भाई भी रूम के अंदर आता है और वो गिल्डोंग की ओर देख रहा होता है। इसके बाद गिलियन अपने रूम में चला जाता है। फिर गिल्डोंग भी उसके पीछे जाता है, उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता चला? गिलियन कह रहा होता है हाँ मुझे पता चला। अगर फादर ये सब करना चाहते हैं तो फिर मैं भी तैयार हूँ। वैसे ही मुझे नफरत है कि तेहाक जैसे लोग हमारे फादर के पीछे पड़े हैं और उनके और भी कई एनिमी है जो कि उनके पीछे पड़े हैं। इस वजह से मैं भी तैयार हूँ। गिल्डोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो रेडी होता है और बाहर बैठा हुआ होता है। वहां पर उसकी सिस्टर रेनी आती है। फिर गिल्डोंग उसे बता रहा होता है कि अब से हम सारे मिलकर फार्मिंग करेंगे। रेनी कह रही होती है कि मैं भी फार्मिंग का काम करना चाहती हूँ, क्या मुझे भी फार्म का काम करना पड़े? गिल्डोंग बोल रहा होता है कि तुम इसका पार्ट नहीं हो, अभी तुम कुछ भी काम नहीं कर सकती हो और वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा अगली फेस कोई काम करे। रेनी बोल रही होती है कि मेरा फेस अगली नहीं है। गिल्डोंग मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम मेरा वेट करना अपने शूज के साथ, मैं वापस लौटूंगा। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाहर जाने से पहले वो माउंट जिरी के उस पेड़ के पास जाता है और वहां पर प्रेयर कर रहा होता है कि उसके फादर ने डिसाइड किया है कि वो एक नए इंसान बनने चाह रहे हैं, इस वजह से जितनी बुराइयां हैं वो उन सबसे दूर हो जाएं। ये बोलकर गिल्डोंग वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद वहां पर एक टीला बना हुआ होता है रॉक का और वो अपने आप ही गिर जाता है। थोड़ी देर बाद गिल्डोंग के फादर मजिस्ट्रेट यानी कि चाची से मिलने के लिए जाते हैं। चाची बता रहा होता है कि तुमसे प्रिंस चोंगवॉन मिलना चाहते हैं। आमोगे बोल रहा होता है कि प्रिंस चोंगवॉन तो वही पर्सन है जिसने कि अपने फीमेल सर्वेंट को मार दिया था। चाची बोल रहा होता है कि फिर भी वो पर्सन रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी अगर वो तुम्हारा साथी बन जाए तो। आमोगे कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता उसको जैसा इंसान मेरा साथी बने। ये बोलकर वो जा रहा होता है। तभी चाची उसे रोककर कह रहा होता है कि तुम अपने बेटे के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए कि वो कैसे जिए और ज्यादा। आमोगे कुछ भी नहीं कहता। फिर वो चाची के साथ प्रिंस चोंगवॉन से मिलने के लिए चला जाता है। वो दोनों काफी देर तक प्रिंस चोंगवॉन के रूम में वेट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद प्रिंस चोंगवॉन वहां पर पहुंच जाता है। आमोगे नील डाउन होकर बोल रहा होता है कि मैं इकवारी का आमोगे हूँ और मैं आपको ग्रीट करता हूँ। आप जैसा पर्सन मेरे जैसे नीचे इंसान को कैसे जानता है? प्रिंस चोंगवॉन बोल रहा होता है कि लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी तुम करते हो वो बहुत ही अच्छा करते हो। मैंने सुना कि तुमने एक ही बारी को उस ठग तेहाक को अपने रास्ते से हटा दिया। ये बोलकर वो आमोगे की ओर एक स्क्रॉल फेंकता है। आमोगे उसे ओपन करता है और उसके अंदर एक लड़की का स्केच होता है। प्रिंस चोंगवॉन बता रहा होता है कि ये फीमेल सर्वेंट है जो कि भाग गई है, तुम इसे ढूंढना है। अगर कोई भी आदमी तुम्हें इसके साथ दिखे तो फिर तुम उसे मार सकते हो। ये सुनकर आमोगे सरप्राइज हो जाता है। दूसरी ओर गिल्डोंग ट्रैवल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है अपने फादर के बारे में कि कैसे वो उनके साथ फार्मिंग करेगा। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।